गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मेरे इस चैनल में स्वागत है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आते हैं आज का इस आर्टिकल में अपना राइटर क्या कहते हैं। कैलिब्रेटेड क्लोजर्स। कैलिब्रेटेड मतलब यहाँ पर क्या जांचना परखना होता है, क्लोजर मतलब क्या बंद करना। तो जांचना परखना बंद हो गया है, बंद है, उसके लिए बात कर रहे हैं कि क्या बंद है, जांचना परखना बंद है। तो कोविड-19 का जो जांच करना परीक्षण करना टेस्ट कर रहे हैं उसका बंद कर देंगे, उसके बारे में इसमें चर्चा हो रही, बात हो रही है। क्लियर है। चलिए तो आगे देखते हैं भाई क्या बोलता है आगे। विथ नो शॉर्ट्स रोड टू द यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। ठीक ना, जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक रूप से पूरे विश्व को, संसार को वैक्सीनेशन टीकाकरण करने का जो काम है बोलता है उसका शॉर्ट रोड नहीं है। मतलब एक शॉर्ट रोड नहीं है, आसान तरीका नहीं बोल सकते, फिर शॉर्ट रोड एक शॉर्टकट का रास्ता नहीं है बोलता है। ठीक ना, इसके साथ नहीं है, शॉर्ट रोड नहीं है बोलता है पूरे संसार को, पूरे विश्व को कि हम लोग वैक्सीनेशन करने का इसका कोई शॉर्ट रोड नहीं है, कोई एकदम शॉर्टकट तरीका नहीं है बोलता है। ठीक है, आगे बोलता है लॉकडाउन शुड बी ऑफ द प्रिसाइज एंड ऑफ द पेनलेस। और लॉकडाउन कैसा होना चाहिए बोलता है, लॉकडाउन शुड मतलब होना चाहिए, बी कैसा होना चाहिए, ठीक ना, लॉकडाउन होना चाहिए, प्रेसाइज होना चाहिए बोलता है, बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्रेसाइज मतलब क्या, प्रेसाइज मतलब कैसे, महत्वपूर्ण या फिर सटीक बोल सकते हैं, एकदम ठीक बोल सकते हैं। प्रेसाइज एकदम सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। एंड पेनलेस, और पेनलेस होना चाहिए, उसमें दुख दर्द भरा ना हो। ठीक है, लॉकडाउन ऐसा हो कि उसमें दुख दर्द भरा या फिर लोगों को तकलीफ ना मिले। तो पूरा कहने का मतलब क्या बोला है, जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन है, ठीक ना, वो शॉर्टकट का तरीका नहीं है, फिर शॉर्टकट नहीं बोलता, एकदम इतना जल्दी नहीं हो सकता है बोलता है, आसान उतना नहीं है कहने का मतलब। और जब लॉकडाउन लगाएंगे तो लॉकडाउन कैसे सही तरीका से हो, सही ढंग से हो, और उसमें कोई पेनलेस ना हो, उसमें कोई पेनलेस हो मतलब उसमें कोई दर्द दुख का तकलीफ न मिले किसी को, लॉकडाउन लगाएंगे तो बोल रहे हैं। क्लियर है, आगे बोलते हैं आगे राइटर साहब क्या बोलते हैं देखते हैं। सेवरल स्टेट्स हैव द एक्सटेंडेड द कोरोना वायरस लॉकडाउन बियॉन्ड May 31। जो सेवरल मतलब बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं बोलता है, हैव एक्सटेंडेड उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, उन्होंने बढ़ा चुके हैं बोलता है, बहुत सारे स्टेट बढ़ा चुके हैं। क्या चीज़, द कोरोना वायरस लॉकडाउन, जो कोरोना वायरस का लॉकडाउन है, बियॉन्ड के पर है, बियॉन्ड मतलब के पर है, कब 31 मई। ठीक है, मई से 31 मई से उसके आगे भी बड़ा कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपना लॉकडाउन स्टेट में लगा दिए हैं, लगा चुके हैं बोलता है। वाइल बोलता है, ठीक ना, फ्रेश केसेस द अपीयर्स टू शो अ लॉक अ डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक ना, वाइल बोलता है, ठीक ना, देखते हैं, जबकि बोलता है जो फ्रेश केसेस हैं, नए नए जो केस हैं, अपीयर्स होने प्रतीत हो रहे हैं बोलते हैं, शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड कि धीरे धीरे कम हो रहा है, उनका ट्रेंड कैसा हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, जो नए केसेस आने का जो क्रम है, ट्रेंड है, वह धीरे धीरे क्या उनका जो चलन है कम हो रहा है बोलता है। ठीक ना, बट इंडियंस कोविड-19 द बैटल लैक्स द स्ट्रेटेजीज द फोकस। लेकिन किंतु बोलता है जो इंडिया का है, जो बोलता है कोविड-19 बैटल, जो कोविड-19 से युद्ध है, उनका लैक है, कमी है। ठीक है, उनमें कमी है, लैक है, स्ट्रेटेजीज फोकस, उनका फोकस लगा, उनके रणनीति में स्ट्रेटेजीज में बहुत लैक है, कमी है बोलता है इंडियन। ठीक है, आगे क्या बोलता है, यद्यपि अल्दो आ सेंसिस आ सेशंस ऑफ द एक्टिविटी हैज़ बीन ऑफ द इम्पोज। ठीक ना, अल्दो बोलता है यद्यपि जो सेशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक ना, सेशन ऑफ एक्टिविटी, तो सेशन मतलब क्या, जो विराम है, ठहराव है, एक्टिविटी का जो टीकाकरण का एक्टिविटी है, कहने का मतलब ये है, उनका जो ठहराव है, ऑफ हैज़ बीन इम्पोज, उनको क्या कहते हैं, और ज़्यादा इम्पोज किया जा रहा है, मतलब और रोक दिया जा रहा है बोलता है। ठीक है, उसको थोप जाएगा, लगा देना है बोल रहा है, जो वैक्सीनेशन का जो काम है, कहने का मतलब उनको क्या कहे, सेशन किया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है बोल रहा है, ऑफ एक्टिविटी हैज़ बीन इम्पोज, उनको एक्टिविटी को इम्पोज किया जा रहा है, उनको दबाव कर लिया, फिर दबा दिया जा रहा है। ठीक है, लगा दे रहे हैं, इम्पोज लगा दे रहे हैं, थोप दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, बंद कर दिया जा रहा है बोल रहा है। ठीक ना, अब आगे क्या बोलते हैं, देयर इज़ नो मच ऑफ द क्लैरिटी ऑन द फ्यूचर थ्रेट फ्रॉम द वायरस ऑफ द वेरिएंट। देयर इज़ नो मच क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा, मच मतलब बहुत अधिक, नहीं मतलब नॉट मतलब नहीं, क्लैरिटी मतलब स्पष्ट। ठीक ना, बहुत अधिक स्पष्टता नहीं बोलता है, ऑन फ्यूचर थ्रेट कि भविष्य में जो भी थ्रेट है, जो उनकी समस्या है, जो अपना डर है, जो अपना भय है बोलता, आतंक है, ठीक ना, उसका कोई क्लैरिटी नहीं बोलता है। फ्रॉम वायरस वेरिएंट, क्या चीज़ से डर, जो वायरस से वेरिएंट है, विभिन्न प्रकार के जो वायरस हैं कोरोना वायरस के, उसके जो भय, उसके थर्ड से उसका कोई अभी उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, कितना ज़्यादा भयानक होगा, कितना ज़्यादा और आएगा या नहीं आएगा, उसका कोई क्लियरिटी नहीं है बोलता है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है, बोलता है नोटेबली B1617 दैट नाउ हैज़ 3 ऑफ द सब टाइप्स एंड द डोमिनेंट वन बोलता है। नोटेबली, ठीक, नोटेबली मतलब विशेष कर या फिर खास कर, नोटेबली मतलब विशेष कर या फिर खास कर बोलता है। जो खास कर है कौन, B1617, जो इनका कोरोना वायरस का एक वैरायटी है, एक वेरिएंट है बोलता है।
ठीक ना। दैट नाउ हैज़ 3 सब टाइप्स, उसका भी क्या है 3 उसके सब टाइप्स हैं। इसके B1617 का 3 ठो और सब टाइप्स हैं बोलता है। एंड डोमिनेंट वन, और इसमें से एक क्या है डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है बोलता है। वह कौन बोलता है B16172 बहुत ज़्यादा प्रभावी, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, प्रभावी बोलता है। इस B1 इज अब द एस्टिमेटेड टू बी, इसके बारे में बोल रहा है, इस B16172 के बारे में बोल रहा है, इस एस्टिमेटेड उसको अनुमानित किया गया कि टू बी 50% मोर ट्रांसमिसेबल देन अनदर वेरिएंट ऑफ द कंसर्न, कि ये जो B16172 है उसको अनुमानित किया गया कि 50% अधिक ट्रांसमिसेबल है, अधिक ज़्यादा फैलता है बोलता है, अधिक ज़्यादा वह फैलता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन है, ठीक है, संक्रमण है बोलता है, संक्रामक है, फैलता है बोलता है, ठीक है। अनदर जो दूसरे वेरिएंट है ऑफ कंसर्न, जो चिंताजनक दूसरे वेरिएंट हैं चिंताजनक, उनसे 50% बहुत ज़्यादा संक्रामक है, ये बहुत ज़्यादा फैलता है बोल रहा है, ठीक है। ठीक है, B117 ये वह अनदर जो बोल रहा है इसके बारे में बोलता है, उससे ज़्यादा भी और उससे और ज़्यादा ये क्या चिंताजनक है बोलता है, बहुत ज़्यादा फैलता है बोलता है, फैल रहा है बोलता है। नादर इज, ठीक है, देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है नादर इज देयर अ रोड मैप फॉर वैक्सीन द अवेलेबिलिटी अहीड, नहीं बोलता है देयर इज रोड मैप, नहीं ऐसे कोई रोड है, ढांचा है उनका, कुछ ऐसा रोड मैप बनाया गया नहीं, ढांचा बनाया गया बोलते फॉर वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी की अहीड, और आगे अहेड मतलब आगे, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, वैक्सीन मतलब दवा, ठीक है। और आगे न ही आगे क्या है रोड मैप है, नहीं उनको कोई खाका तैयार किया गया कि और अभी आगे और भी आगे वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी होगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा, वैक्सीन दिया जाएगा, उससे कोई खाका नहीं है, कोई तैयारी नहीं बोलता है, रणनीति नहीं है बोलता है। विथ द डायरेक्ट द इम्पोर्ट बाय द स्टेट्स hitting a roadblock and the value the assurance of a domestic ramp up from the July substituting the firms the commitment बोलता है। with direct imports, ठीक ना, क्या के साथ बोलता है विथ मतलब डायरेक्ट इंपोर्ट की, डायरेक्ट लाया जा रहा है बोलता है, इंपोर्ट्स क्या कर रहा है बोलता है, लाया जा रहा है बोलता है, बाय स्टेट किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, डायरेक्ट स्टेट के द्वारा लाया जा रहा है। और हीटिंग और रोड ब्लॉक, उनको क्या प्रभाव पड़ रहा है, एकदम बहुत बाधा पड़ रहा है रोड ब्लॉक का, बहुत ज़्यादा लॉकडाउन हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है रोड ब्लॉक का, ठीक है, उसका रोक दिया गया था। एंड वैग्यू एश्योरेंस, और वैग्यू एश्योरेंस ऑफ द डोमेस्टिक रैंप अप, और वैग्यू मतलब क्या हो सकता है हम, वैग्यू मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो अज्ञात है, अनिश्चित है, एश्योरेंस जो अनिश्चित है, एश्योरेंस का विश्वास का, ठीक ना, उसको स्पष्ट का कि अज्ञात जो आश्वासन है उसका ऑफ और डोमेस्टिक रैंप अप का, जो भी घरेलू रैंप अप है, जो घरेलू में बढ़ रहा है, रैंप अप मतलब बढ़ना, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, फ्रॉम जुलाई सब्सटीट्यूटिंग फॉर फर्म कमिटमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम कहाँ से, जुलाई से, सब्सटीट्यूटिंग मतलब वहाँ पर जो प्रभाव पड़ेगा, सब्सटीट्यूटिंग मतलब जो प्रतिनिधि है या फिर उसका जगह जो ले, सब्सटीट्यूट मतलब जगह है, फिर उसका प्रभाव बोलता है, बोल सकते हैं उसका प्रतिनिधि। फॉर फर्म जो उनका उस फर्म का कमिटमेंट, जो फर्म का जो कमिटमेंट किया गया उस फर्म के द्वारा बोलता है, ठीक ना। कहने का मतलब क्या बोलता है कि जो न ही कोई आगे वैक्सीन लगाने का कोई नहीं, आगे वैक्सीन लगाने का कोई रोड मैप है, कोई उनका खाका तैयार गया है, ठीक ना, और नादर और नहीं क्या क्या कोई डायरेक्ट इंपोर्ट है, कोई डायरेक्ट स्टेट को द्वारा जो डायरेक्ट उसको वैक्सीन को लाया जा सकता है। और ये क्या कर रहा है, हीटिंग कर रहा है, बहुत प्रभाव डाल रहा है स्टेट को बोलता है, पूरा जो रोड ब्लॉक है उसका। और वैग्यूरेशंस, और निश्चित रूप से जो उनको आश्वासन दे रहे हैं वो आश्वासन भी अच्छे से उनको नहीं दिया जा रहा है बोलता है। ऑफ डोमेस्टिक रैंप अप का, जो घरेलू रैंप अप है, जो बढ़ रहा है घरेलू में वैक्सीनेशन का जो बढ़ रहा है उसका कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा बोलता है। फ्रॉम जुलाई, कब से, जुलाई से बोलता है, जुलाई से जो, ठीक ना, सब्सटीट्यूशन फॉर द फर्म कमिटमेंट। और यह स्थान लेगा क्या है, स्थान लेगा बोलता है किस रोड, ठीक ना, फॉर फर्म कमिटमेंट, जो फर्म के द्वारा, जो संस्था के द्वारा जो कमिटमेंट किया गया उनको बातें कहा गया उसका जगह लेगा बोलता है। क्लियर है, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है सम स्टेट्स आर अब द अनवाइजली ऑफ द टेकिंग द फुट ऑफ द टेस्टिंग पेडल। कुछ ऐसे राज्य हैं बोलते हैं, कुछ राज्य बोलते हैं आर अनवाइजली, वो लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे, अनवाइजली हम उनको ध्यान नहीं देना, अनवाइजली मतलब ये बोल सकते हैं, ठीक ना, उनको ध्यान नहीं दे बोलना बोल सकते हैं, या फिर मूर्खतापूर्ण बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं बोलते हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हैं बोलते हैं। टेकिंग द फुट ऑफ, उन्होंने क्या करा है, अपने कदम को पीछे ले रहे हैं, कदम को पीछे ले रहे हैं बोलते हैं। द टेस्टिंग पैडल, जो टेस्टिंग पैडल जो कदम, टेस्टिंग का जो कदम है उससे वो लोग पीछे आ जा रहे हैं, मतलब टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे कदम है एकदम बेवकूफ़ी टाइप का काम कर रहे हैं बोलते हैं। मेकिंग इट दैट द मच द हार्डर टू मैप द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन, मेकिंग यह बनाता है बोलता है, जो कदम उठा रहा है वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं, जो मूर्खतापूर्ण वैक्सीनेशन को बंद कर देना बोलता है, ये मेकिंग यह बनाएगा बोलता है। इट दैट मच हार्डर, ये बहुत ज़्यादा हार्डर बनाएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाएगा बोलता है, पहुँचाता है बोलता है। टू मैप द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक ना, जो मैप है ऑफ कोर्स, मैप ऑफ कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन, जो फैल रहा है, ठीक, ट्रांसमिशन में जो फैल रहा है, ठीक ना, उसको बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हार्डर पहुँचाएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाएगा बोलता है। क्लियर है,
ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है अ मैजमा ऑफ द कन्फ्यूजन हैज़ कम टू द परवेड ऑफ द कोविड-19 पॉलिसी। जो मैजमा मतलब बहुत गंदा तरीका से, दुर्गंध हवा को बोलते हैं मैजमा। दुर्गंध हवा को क्या बोलते हैं अपना, मैजमा बोलते हैं, ठीक ना। दुर्गंध हवा को मैजमा बोलते हैं, दूषित वायु को बोलते हैं या फिर भाव को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, अ मैजमा ऑफ कन्फ्यूजन हैज़, जो बहुत गंदा तरीका से दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया है बोलता है, हैज़ कम टू पेवेड, वह आ चुका है बोलता है, कम टू पेवेड कोविड-19 पॉलिसी, ठीक ना। यहाँ पर पेवेड मतलब क्या बोल सकते हैं, पेवेड मतलब बोल सकते हैं, पेवेड मतलब बोल सकते हैं कि व्याप्त होना, फैलना, ठीक ना, घुस जाना बोल सकते हैं, व्याप्त होना, फैलना, घुस जाना बोल सकते हैं। जो बहुत गंदा दुर्गंध हवा बोल रहे हैं, दिमाग में जो फैल गया कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन का बोलता है कम टू, आ चुका है बोलता है पेवेड कोविड-19 पॉलिसी। कोविड-19 पॉलिसी को क्या कर व्याप्त हो चुका है बोलते हैं, बहुत गंदा तरीका से इसमें फैल गया है बोलता है। कन्फ्यूजन कोविड-19 का पॉलिसी का बहुत गंदा तरीका से फैल गया बोलता है। where the center no longer has another appetite for the leadership, जहाँ की ये जो गंदा तरीका से कोविड-19 का जो पॉलिसी फैला है, कोई बंद कर रहा है, कोई आधा मजदूरा कर रहा है, इधर उधर बहुत ज़्यादा खराब टाइप का फैल गया बोलता है। उसमें उसके वजह क्या, उससे क्या हो रिजल्ट आ रहा है बता रहा है बोलता है। उसके बाद वेयर, जहाँ, ठीक ना, बोलता है जहाँ द सेंटर नो द लॉन्गर हैज़ अन एपिसेट, और जो सेंटर जो केंद्र सरकार है, जो नो लॉन्गर, जो लंबे समय तक हैज़ अन एपिसेट, उसको प्रतिनिधि नहीं करेगा, उसका अगुवाई नहीं करेगा, या फिर उसका क्या बोलने से उसका उसमें इच्छा नहीं दिखाएगा, उसका रुचि नहीं दिखाएगा बोलता है। फुल लीडरशिप के लिए जो सेंटर उसमें और अच्छा आगे और आगे या फिर आगे के लिए उसमें लीडरशिप का इच्छा नहीं जाहिर करता है बोलता है, नहीं जाहिर करेगा बोलता है, ठीक है। इवन इफ़ इट द मीन्स, इसका मतलब या फिर भी बोलता है इफ़ इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि यदि, इसका मतलब यह है कि सनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दायित्व तो उसमें क्या कर कम कर देगा, सनिंग किया जा रहा है, मतलब उससे बच रहे हैं, सेंटर जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहा है। फॉर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की, पूरे विश्व को, संसार को क्या करे, सभी को वैक्सीनेशन करने की इसका जवाबदारी से सेंट्रल बच रहा है, भाग रहा है, बोल रहा है, उसको लीडरशिप नहीं करेगा तो उससे वही है, बच रहा है, भाग रहा है ना। एंड और बोलता है द ओनली टूल्स अवेलेबल विद द स्टेट इज द लॉकडाउन। यदि सेंटर क्या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागेगा तो स्टेट के पास क्या बचेगा, राज्य के पास क्या बचेगा, बोलते एक ही औजार है, एक ही हथियार है। टूल्स मतलब उनका उपाय, औजार हथियार बोलता है, उपाय बोल सकते हो। क्या बचा सिर्फ कि स्टेट में क्या किया जाए, लॉकडाउन लगा दिया जाए, यही एक ही उपाय है भाई स्टेट के पास, जब सेंटर अपना साथ नहीं देगा तो ये बोल रहे हैं, ठीक ना। आगे क्या बोलता है भाई, देखते हैं। आगे बोलता है बट एज तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन हैज पॉइंटेड आउट, बट लेकिन किंतु बोलता है एज, जैसे कि बोलता है जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं कौन, M.K. स्टैलिन है, हैज़ पॉइंटेड आउट, उन्होंने क्या क्या पॉइंटेड आउट, क्या इशारा कर चुके हैं बोलते हैं, क्या चीज़ का इशारा कर चुके हैं। ऑल लॉकडाउन डज नॉट द प्रोवाइड अ सोल्यूशन, जो लॉकडाउन है वो डज नॉट प्रोवाइड अ सोल्यूशन, ये वो लोग जो लॉकडाउन है वो कोई भी ऐसा सोल्यूशन, कोई भी उपाय नहीं, सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, नहीं बताता है बोलता है, नहीं उसका प्रोवाइड करता है, बताता है बोलता है, ठीक ना। एंड कम्स with its on the economic side effect that the heat the working class poor the hardest। यह जो लॉकडाउन जो होता है, यह क्या कहता है, comes with its own इकोनॉमिक साइड इफेक्ट। ये जो लॉकडाउन लगाते हैं तो क्या आएगा बोलता है, क्या जाएगा बोलता है, इसमें इकोनॉमिक साइड इफेक्ट आएगा, ठीक ना। अपने ही राज्य में, अपने ही स्टेट में क्या जाएगा, इकोनॉमिक साइड इफेक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा तो तकलीफ होगा, पास आना जाना नहीं होगा बोल रहा है। दैट हीट उनको क्या प्रभाव डालेगा, उनको बहुत ज़्यादा गंदा तरीके से प्रभाव डालेगा। किन को प्रभाव डालेगा बोलता है, वर्किंग क्लास पुअर द हार्डेस्ट, जो वर्किंग क्लास पुअर हैं, जो डेली का काम करके कमाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएगा, हार्डेस्ट बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएगा, हिट करेगा बोलता है ये लॉकडाउन, ये बोल रहा है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है द टाइम हैज़ कम फॉर अ पेंडेमिक पॉलिसी रिसीट दैट द रिफ्लेक्ट्स साइंटिफिक ऑफ द इनसाइट। द टाइम हैज़ कम, जो टाइम आ चुका है बोलता है, फॉर अ पेंडेमिक पॉलिसी, क्या चीज़ का काम टाइम आ चुका है बोलता है, एक आ चुका है बोलता है, फॉर अ पेंडेमिक पॉलिसी, एक पेंडेमिक पॉलिसी का टाइम आ चुका है, क्या चेक करने के लिए, रिसेट दैट रिफ्लेक्ट द साइंटिफिक इनसाइट, कि वह टाइम आ चुका है कि जो पेंडेमिक पॉलिसी है उसको रिसेट किया जाए, फिर से बनाया जाए, दैट ताकि बोलता है कि बोलता है रिफ्लेक्ट साइंटिफिक इनसाइट, और अपने अंदर में, अपने स्टेट के अंदर में बोलता है रिफ्लेक्ट करे, उसको फिर से रिफ्लेक्ट करे, फिर से अच्छा से बनाए साइंटिफिक तरीका से, फिर से साइंटिफिक तरीके से अपना स्टेट में प्रभावपूर्ण बना रहे, ये बोल रहा है, ठीक ना। उसको ठीक ना, प्रकट हो, अच्छा तरीका से बोलता है, रिफ्लेक्ट मतलब प्रकट होना, अच्छा तरीका ढंग से प्रकट होगा। द इनकरेज सेफ पब्लिक बिहेवियर थ्रू द परsuasive communication monitorings and of the importantly of the incorporate medical intervention of scale, बोलता है
इनकरेज करेगा उनको साहस जुटाएगा, उनको उत्साहित करेगा, बोलता है सेफ पब्लिक बिहेवियर को। सेफ पब्लिक बिहेवियर का क्या करिए, यदि हम लोग स्टेट में अपना अच्छा नया पॉलिसी लाएँ, रिसे पॉलिसी को रिसेट करें, अच्छा रिफ्लेक्ट आएगा, अच्छा उनका रिजल्ट आएगा, बोल रहे हैं, ठीक है। इनको और फिर नया पॉलिसी लाएंगे तो क्या जाएगा, इनकरेज करेगा लोगों को, ठीक है, इनकरेज करेगा सेफ पब्लिक बिहेवियर को, कि लोगों में अच्छे से पब्लिक बिहेवियर हो, ठीक है, लोगों में आपस में बिहेव करें, उनका थॉट अच्छा हो, ठीक है ना। थ्रू परस्यूसिव कम्युनिकेशन, किसके माध्यम से, थ्रू बोलता है किसके माध्यम से, परस्यूसिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसा हो, परस्यूसिव मतलब क्या, प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इनकरेज को साहसी दिलाएगा, उनको बोलता है। अदर मॉनिटरिंग उसको जांच परख करें, अच्छे से उनको मॉनिटरिंग करें। एंड इम्पोर्टेंटली और प्रभावकारी रूप से बोलते इनकॉर्पोरेट मेडिकल ऑफ द इंटरवेंशंस ऑफ स्केल, और इनकॉर्पोरेट करें मेडिकल इंटरवेंशन, जो मेडिकल है इंटरवेंशन में जो मेडिकल हस्तक्षेप है, उनका जो स्केल है, उनका जो माप है मेडिकल का या फिर दवा दारू का, उनका जो रोड मैप है उसको इंटरवेंशन करें, उनमें हस्तक्षेप करें और अच्छा तरीका से ढंग से उनको क्या करें, उसको लागू किया जाए। कहने का मतलब क्या है कि यह जो समय किस समय का आ गया बोलता है कि यह समय आ चुका है, बोलता है कि जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक का जो पॉलिसी है उसको फिर से रिसेट करें, फिर से अच्छा ढंग तरीका से बनाएं, ताकि बोलता है अपने स्टेट के राज्य में क्या अच्छा तरीका से कोई रिजल्ट है, रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, प्रदर्शित हो, बोलता है। और इनकरेज करें लोगों के पब्लिक बिहेवियर को, ठीक है, किसके माध्यम, परस्यूसिव कम्युनिकेशन, एकदम प्रभावकारी रूप से उनको कम्युनिकेशन के माध्यम से बोलता है, उनको बातें करके बोलता है, मॉनिटरिंग करें, देख निरीक्षण करें, उनको बोलता है इम्पोर्टेंटली इनकॉर्पोरेट करें, मेडिकल इंटरवेंशन हस्तक्षेप करें, उनको स्केल में उनको जो बढ़ रहे हैं उनको उसमें हस्तक्षेप करके अच्छे से मेडिकल उसमें आगे बढ़ें, बोल रहा है। क्लियर है, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है भाई द medium terms the outlook does not point to a steep rise in the vaccination by the end of the year to the cover the most of the population. The medium term outlook, ठीक है, जो मध्य टर्म है, ठीक है ना, मिडिल का जो आउटलुक आया, रिजल्ट आया, आउटलुक मतलब रिजल्ट बोल सकते हैं, डज नॉट पॉइंट टू अ स्टीप राइज, जो बीच में जो रिजल्ट आता है बोलता है वो आउटलुक उसका रिजल्ट डज नॉट, ठीक ना, डज नॉट पॉइंट अ स्टीप राइज। स्टीप मतलब क्या होता है, स्टीप राइज मतलब बढ़ना, स्टीप मतलब क्या बोल सकते हैं अपना, स्टीप मतलब अनुचित, ठीक ना, या फिर अनुचित बोल सकते हैं, असमान बोल सकते हैं। जो समान रूप से क्या हुआ, राइज बढ़ता है, जो बोलता है इन वैक्सीनेशन, ठीक ना, किसमें, वैक्सीनेशन में, ठीक है ना। जो मध्य में क्या हुआ, जो मध्य में रिजल्ट आया क्या, ठीक ना, मध्य में जो रिजल्ट आया डज नॉट पॉइंट टू अ स्टेप, कि ठीक वह नहीं दिखाता है, इंडिकेट नहीं करता है, नहीं दिखाता है, ठीक ना, कि बहुत तेज़ी से क्या हुआ, वैक्सीनेशन बढ़ा, बोलता है। बाय द एंड ऑफ द ईयर, ठीक ना, जो बढ़ता है बोलता है, बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के अंत तक बोलता है, टू कवर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, की वैक्सीनेशन जो काम है इस साल के अंत तक अधिक से अधिक पॉपुलेशन लोगों को लगा दिया जाएगा बोलता है। कहने का क्या, जो बीच में जो मध्य में क्या है, मिड टर्म से जो मध्य टर्म है आउटलुक, ठीक है, मध्य टर्म का जो आउटलुक है, रिजल्ट है, बोलता है डज नॉट पॉइंट, या पॉइंट इशारा नहीं करता है, बोलता है कि बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन नहीं बढ़ेगा, बोलता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन बढ़ेगा, बोलता है। बाय द एंड, इस साल के अंत तक बोलता है, और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन उपलब्ध हो जाएगा, वैक्सीनेशन कवर कर दिया जाएगा, बोलता है। आगे क्या बोलता है, मेकिंग इट द इम्पेरेटिव फॉर द स्टेट नो प्रिपेयर फॉर द पोटेंशियल ऑफ द फ्यूचर रिसर्च। मेकिंग इट, यह बनाता है, जो अधिक से अधिक इस साल के अंत तक अधिक से अधिक हम लोगों को वैक्सीनेशन कर देते हैं, तो यह बनाता है क्या, मेकिंग इट बनाता है इम्पेरेटिव, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही क्या महत्वपूर्ण आदेश सूचक बनाता है, बहुत ही आदेश सूचक बनाता है फॉर स्टेट टू प्रिपेयर, किसके लिए आदेश सूचक बनाता है, स्टेट के लिए, ठीक है ना, प्रिपेयर फॉर द पोटेंशियल फ्यूचर सर, कि लोग स्टेट के जब प्रिपेयर हो जाएं, तत्पर हो जाएं, तैयार हो जाएं, पोटेंशियल एकदम बहुत ऊर्जावान के साथ, फ्यूचर सर्ज, जो भविष्य में जो आने वाले हैं लहर जो है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल रूप से एकदम ताकत से, ठीक ना, शक्ति रूप से स्टेट के प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए, बोलता है, उसके लिए ये इम्परेटिव करता है, बोलता है, ठीक ना, यह बनाता है, बोलता है। आगे वो क्या बोलता है देखते हैं। ऑल्दो यद्यपि claims have been made of a large volume of the 3 vaccines the becoming available between August December, बोलता है। ऑल्दो यद्यपि बोलता है, जो क्लेम्स है, जो दावे हैं, बोलता है, have been made of a large volume, इन्हें क्या बनाता है, बोलता है, यह ठीक ना, जो क्लेम्स से बनाता है, बोलता है, have been of the made of a large volume of 3 vaccines the becoming available between अगस्त दिसंबर, बोलता है। यद्यपि बोलते हैं, जो क्लेम्स जो दावे किए जा रहे हैं, क्या दावे किए जा रहे हैं, बोलता है, क्या किया जाता है, बोलता है, दावे किया जाता है बहुत ज़्यादा संख्या में वॉल्यूम में, बोलता है, प्रोडक्ट में, बोलता है, जो 3 वैक्सीन हैं वो आ रहे हैं, बोलता है, 3 वैक्सीन बहुत आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, बिटवीन, जो मध्य में, बोलता है, अवेलेबल हो, उपलब्ध होंगे, बोलता है, बिटवीन मध्य में, बोलता है, अगस्त और दिसंबर के मध्य में बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जो वैक्सीन है, 3 वैक्सीन है, वो लोग आ रहे हैं, बोलता है, ठीक ना, आएगा, बोलता है।
द रोड टू यूनिवर्सल ऑफ द इम्यूनाइजेशन इज द गोइंग टू बी लॉन्ग। यह जो रोड है, यह जो रास्ता है, जो इतने समय जो सफ़र है, रास्ता है 1 साल का, ठीक ना, अगस्त से दिसंबर का है वैक्सीनेशन करने का, टू यूनिवर्सल इम्यूनेशन की पूरे यूनिवर्सल सार्वभौमिक रूप से इम्यूनेशन किया जाए बोलता है, ठीक ना, उनका प्रतिरक्षित किया जाएगा बोलता है। इस गोइंग टू बी लॉन्गर, ये बहुत समय तक, लंबा समय तक चलेगा कि पूरे संसार को वैसे को सभी लोग को क्या किया जाए, प्रतिरक्षा किया जाए, ठीक ना, छुटकारा दिला जाए, बहुत लंबे समय तक चलेगा बोलता है, चलता है बोलता है। क्लियर है। आगे बोलते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे बोलता है द प्रोसेस इज द कॉम्प्लिकेटेड बाय द फाइंडिंग इन द ब्रिटेन दैट इट टेक्स द 2 डोजेस ऑफ द कोविशील्ड फॉर द 60% प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डोमिनेंट वायरस द वेरिएंट दैट इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। द प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, इस कॉम्प्लिकेटेड, यह कैसा है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा तकलीफदायक है, फिर कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक ना, बोलता है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल है बोलता है। बाय द फाइंडिंग इन, ठीक है ना, क्या कॉम्प्लिकेटेड पाया गया, बहुत जटिल पाया गया बोलता है, किसके द्वारा, फाइंडिंग इन ब्रिटेन दैट, ठीक, फाइंडिंग इन ब्रिटेन को ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा जटिल पाया गया, प्रोसेस बहुत ज़्यादा तकलीफ या फिर जटिल पाया जाता है बोलता है। दैट इट टेक्स 2 डोजेस ऑफ द कोविशील्ड फॉर 60%, जो कि यह क्या करता है, दैट इट टेक्स, यह लिया बोलता है, ठीक ना, 2 डोजेस ऑफ कोविशील्ड फॉर 60% प्रोटेक्शन, कि 2 डोज लिया जाता है बोलता है 60% प्रोटेक्शन के लिए, अगेंस्ट द डोमिनेंट वायरस वेरिएंट, किसके खिलाफ 2 डोज लिया जाता है 60% प्रोटेक्शन के लिए, जो वहाँ पर घरेलू वायरस हैं, जो घरेलू वायरस के प्रकार हैं, उसके लिए 60% प्रोटेक्शन, उसके लिए 2 डोजेस लिया जाता है बोलता है। दैट इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया, यह जो वायरस है, यह क्या है बोलता है, यह इस प्रकार के वायरस है, इस प्रकार के जो वेरिएंट है, इस प्रकार के यह इंडिया में पाया गया बोलता है, ठीक है। द सेकंड डोज, जो दूसरा डोज है, दूसरा जो टीका है बोलता है, देयरफॉर, इसलिए बोलता है, शुड बी ऑफ द एडमिनिस्टर्ड आफ्टर द 8 वीक्स बोलता है, इसलिए जो बोलता है होना चाहिए बोलता है उनका वितरण, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वितरण प्रसारण बोलता है, आफ्टर 8 वीक्स, इसलिए जो है 8 वीक्स से 8 हफ्ता के बाद ही होना चाहिए बोलता है, इसका वितरण 8 हफ्ता के बाद ही होना चाहिए बोलता है, ठीक ना, क्यों। उसके बाद आगे बोलता है नॉट 12 और 60, ना ही 12 सप्ताह या फिर 16 सप्ताह के बाद होना चाहिए बोलता है। कहना का मतलब क्या, जो बोला जा रहा है, ठीक ना, द प्रोसेस है जो कॉम्प्लिकेटेड फाइंडिंग, जो प्रोसेस है उनका जो प्रक्रिया है, ठीक ना, बहुत जटिल है बोलता है, कि जो ब्रिटेन में पाया गया इनका वेरिएंट है, उसको बहुत जटिल पाया गया बोलता है, बहुत जटिल होता है, इस प्रकार के जो वेरिएंट है, ठीक है, बहुत जटिल पाया गया है। 2 डोज ऑफ द कोविशील्ड, ठीक ना, जो दो डोज दिया जा रहा है कोविशील्ड का, वो बहुत जल्दी उसका, ठीक है, कोविशील्ड का फॉर 60% प्रोटेक्शन के लिए है, अगर से डोमिनेंट वायरस जो घरेलू वायरस उसके लिए बोलता है, और इस प्रकार के जो वायरस हैं वो कोई इंडियन के घरेलू इंडिया में पाया गया बोलता है, और जो इसीलिए जो सेकंड डोज लगाया गया है, भारत में लगाया जा रहा है बोलता है, इसलिए उनको वितरण किया जा रहा है, वो 8 सप्ताह के बाद न कर 8 सप्ताह के बाद ही लगाया जा रहा है, न कि 12 या फिर 16 सप्ताह के बाद बोल रहे हैं सेकंड डोज को, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है दैट स्टेट्स कैन डू द इमीडिएटली इज टू द अराइव एट गुड ऑफ द लॉकडाउन प्रोटोकॉल, ठीक है ना। स्टेट बोलता है दैट स्टेट्स कैन डू इमीडिएटली, ठीक है ना, जो कि बोलता है स्टेट जो राज्य हैं, ठीक है ना, जो राज्य हैं कैन डू इमीडिएटली, तुरंत ही वो कर सकते हैं, इज टू अराइव एट अ गुड लॉकडाउन प्रोटोकॉल, कि स्टेट क्या कर सकते हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं बोलते हैं, इमीडिएटली एकदम तत्काल रूप से क्या कर सकते हैं बोलता है, टू अराइव यहाँ तक पहुँचते हैं बोलता है, एट अ गुड लॉकडाउन प्रोटोकॉल, की अच्छा लॉकडाउन प्रोटोकॉल को तक पहुँचते हैं या फिर पहुँचे बोलता है। स्पेयरिंग पीपल ऑफ द फ्रिक्वेंट शॉक्स, ठीक है ना, स्पेयरिंग पीपल, स्पेयरिंग मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो बचाने वाले लोग हैं, ठीक है ना, पीपल फ्रिक्वेंट शॉक, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो शॉक हो गए, जो बचाने वाले लोग हैं एकदम बहुत ज़्यादा रूप से प्रभावकारी रूप से क्या हो गया, शॉक हो गया, झटका लग गया उनको, ठीक ना, एकदम अधिक झटका लग गया बोलता है उनको। जैसे उसके बाद क्या बोलता है, अधिक झटका लग गया बोलता है। आगे बोलता है तमिलनाडु रिसेंट मूव टू इंटेंसिफाई द लॉकडाउन, इंटेंसिफाई द लॉकडाउन बोलता है, जो तमिलनाडु का जो है रिसेंट अभी तत्काल का जो मूव है, उनका जो स्टेप, उनका जो कदम बोलता है इंटेंसिफाई द लॉकडाउन, ठीक है। इंटेंसिफाई मतलब क्या बोलते हैं, सशक्त किया गया, सशक्त करना, कि लॉकडाउन जो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा लॉकडाउन को सशक्त किया गया, बहुत ही ज़्यादा तीव्र किया गया बोलता है, इसीलिए बोलता है अभी हाल फिल्म में रिसेंटली बोलता है। एंड और बोलता है इन एक्सप्लिकेबली अलाउ even jewelry and other clothing the shops to open for a day before that बोलता है। और बोलता है
इनएक्सप्रेसिबली बोलता है। इनएक्सप्रेसिबल मतलब क्या बोल सकता है, एकदम व्याख्या न करने योग्य बोलता है। इन्होंने ऐसा किया गया, इन्होंने व्याख्या नहीं कर सकते, ऐसा कुछ काम किया, लॉकडाउन लगा दिया गया, और उसके बाद बोलता है उन्होंने ऐसा काम किया, कैसा काम किया, इनएक्सप्रेसिबल जो व्याख्या भी न कर सकते हैं, उसके योग्य भी नहीं है। क्या क्या उन्होंने अलाउ इवन ज्वेलरी, यहाँ तक कि ज्वेलरी और क्लोथिंग शॉप को भी अलाउ कर दिया, क्या करने के लिए, ओपन के लिए फॉर अ डे, एक दिन के लिए। बिफोर दैट, जो जिस दिन लॉकडाउन लगाया गया, ठीक है ना, उन्होंने ज्वेलरी शॉप और क्लोथिंग शॉप और क्लोथ शॉप को, कपड़े के शॉप में एक दिन के लिए सभी को क्या उन्होंने ओपन करने के लिए अलाउ कर दिया, तमिलनाडु में बोलता है, ठीक है ना। लेट टू मैसिव क्राउडिंग ऑफ द ट्रिगर्ड बाय द इंड्यूस ऑफ द डिमांड। और ये जो एक दिन के लिए जो खोल दिया गया दुकान, सभी दुकानों को, ठीक है, उनका क्या रिजल्ट, लेट टू मतलब क्या रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट, लीड टू मतलब रिजल्ट आना, ठीक है ना, रिजल्ट आना उसका या फिर परिणाम उसका, तो यहाँ पर लेट है, उसका जो क्या परिणाम आया, मैसिव क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा, क्राउडिंग मतलब भीड़ भाड़, ट्रिगर मतलब उत्साह करना, उसको इनकरेज करना, बाय द इंड्यूस द डिमांड क्लियरली, इंड्यूस मतलब और अधिक ज़्यादा, इंड्यूस मतलब क्या बोल सकते हैं, और अधिक ज़्यादा उनको उकसाना, भड़काना, क्या चलने के, उनके डिमांड के लिए बोलता है। तो कहने का मतलब क्या कि यह जो उनको वहाँ पर एक दिन को सभी को अलाउ कर दिया खोलने के लिए, ज्वेलरी शॉप को, क्लोथिंग शॉप को, ठीक ना, क्या हुआ उसके, क्या एक दिन पहले, लॉकडाउन के पहले इनको खोलने के लिए आदेश दे दिया गया। इसका क्या परिणाम है, इसका परिणाम आया कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हुआ, भीड़ भाड़ को प्रोत्साहित किया गया कि एक दिन के लिए खुला है बोल के, ठीक है ना, ढेर सी बात है भाई। बाइड इंड्यूस, उन्हें क्या गया, इंड्यूस ठीक है, उनको प्रोत्साहित किया गया, उनको क्या इंड्यूस किया गया बोलता है, ठीक ना, उनको उकसाया गया बोलता है। डिमांड, उनके डिमांड जो भी मतलब जितना डिमांड नहीं था उससे भी ज़्यादा लोग डिमांड के उतने ज़्यादा घिन खरीदे, वो खरीदे, और लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ होने लग गए बोलता है, ठीक है। आगे बोलता है, क्लियरली मेजर्स टू शट डाउन एवरीडे एक्टिविटी लीड टू फियर एंड पैनिक। क्लियरली स्पष्ट होता है बोलता है, स्पष्ट रूप से बोलता है, मेजरिंग, ठीक, मेजर्स टू शट डाउन एवरीडे, इससे क्लियर होता है कि जो मेजर्स है, जो स्टेप है, जो कदम है, शट डाउन को बंद किया जाएगा, एवरीडे एक्टिविटी, प्रत्येक दिन की एक्टिविटी उसको क्या किया जाए, शट डाउन किया जाएगा, बंद किया जाएगा बोलता है, ठीक ना। लीड टू फियर एंड पैनिक, ये इसका परिणाम आता है, क्या आएगा परिणाम आता है बोलता है, फियर बहुत डर, और भयानक, पैनिक मतलब दर्दनाक, बहुत दर्दनाक और डर रूप से इनका रिजल्ट आता है बोलता है, ठीक ना। इसका रिजल्ट ये हुआ बोलता है, जो दिल्ली का हम लोग यदि दिल्ली का लोग एक्टिविटी बंद कर जाएगा, शट डाउन किया जाएगा, लॉकडाउन किया जाएगा, बहुत भयानक डर इसका रिजल्ट आएगा बोलता है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है, एंड लीव लेस एफ्लुएंट सेक्शंस द डिसेबल्ड बोलता है, एंड लीव लेस एफ्लुएंट सेक्शन, उनको लीव लेस, उनको छोड़ दिया जाता है, लीव मतलब छोड़ना, लेस एफ्लुएंट मतलब लेस एफ्लुएंट मतलब लेस मतलब कम, एफ्लुएंट मतलब अमीर, जो कम अमीर है मतलब जो गरीब है, सेक्शन जो गरीब वाले सेक्शन है उनको क्या है, जो गरीब वाले सेक्शन, ये लोग बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएंगे, डेली का लोग वो कर देंगे, तो एवरीडे एक्टिविटी को क्या बंद कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा इनके पैनिक होगा, फेयर होगा, डर होगा। किनको फेयर डर होगा बोलते हैं, यहाँ पर बताया गया, जो कम है, जो गरीब हैं, लेस एफ्लुएंट है, जो कम पैसा वाले हैं, कम पैसा वाले या फिर गरीब सेक्शन वाले लोगों को डर, भयानक पैनिक होगा। डिसेबल लोगों को, जो अयोग्य हैं, असहाय हैं, जो देख रेख ढंग से कुछ नहीं कर सकते, उनको बहुत ज़्यादा पैनिक डर होगा। जो माइग्रेंट वर्कर, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगा बोलता है। और मैनी सिंगल इंडिविजुअल अनेबल टू कॉप, और बहुत से ऐसे सिंगल इंडिविजुअल हैं जो बहुत अनेबल, जो अयोग्य हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, कॉप के लिए, अपने जुगाड़ करने के लिए, या फिर अपना सामान को, ठीक है, ये सब सामना करने के लिए बहुत ज़्यादा ये क्या है, अनेबल है, इस टाइप लॉकडाउन को, प्रत्येक दिन के लॉकडाउन को सामना करने के लिए अनेबल है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगा, फियर होगा, पैनिक होगा बोलता है। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है, द गोल्डन मीन्स वुड बी टू द शट ऑल द नॉन इसेंशियल शॉप। द गोल्डन मतलब एक सुनहरा जो मतलब है इसका, मतलब जो इसका सही मीन्स सही मतलब क्या बोलता है, वुड बी टू द शट ऑल नॉन इसेंशियल शॉप, ठीक ना। मतलब इसका सूक्ति वाक्य बोल सकते हैं, जो अच्छा तरीका, अच्छा जो इसका वो है काम क्या होना चाहिए बोलता है, इसका मतलब क्या बोलता है, वुड भी होना चाहिए बोलता है, टू शट ऑल नॉन इसेंशियल, कि बंद होना चाहिए बोलता है, जो नॉन इसेंशियल, जो बिना जो महत्वपूर्ण शॉप नहीं, उनको क्या कर जाए, बंद कर दिया जाए बोलता है। और इनकरेज किया जाएगा, इनकरेज रिमोट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, उनको इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया जाएगा, रिमोट दूर से, रिमोट मतलब दूरस्थ ट्रांजेक्शन मतलब वितरण हस्तांतरण मतलब पैसा का लेन देन, उनको क्या रिमोट से दूर से किया जाए, उनको ये प्रोत्साहित किया जाए बोलता है। ओपन स्ट्रीट सेल्स, और क्या रोड गली में क्या करें, उनको सेल्स लगाएं, ठीक है ना, सेल्स लगाएं, खुला वो करें, बेचें बोलता है। एंड होम डिलीवरी, और होम डिलीवरी का फैसिलिटी हो, ठीक ना, घर तक पहुंच जाए।
एक्टिवली मॉनिटर द compliance with the COVID-19 protocol in public place and the vaccinate the workers in services बोलता है, ठीक है। एक्टिवली वहाँ पर एक्टिव रहें, ठीक है, सचेत रहें बोलता है। मॉनिटर उनको देख रेख करें, निरीक्षण करने के लिए। कंप्लायंस मतलब क्या बोल सकते हैं, उनका अनुपालन करते हुए। विद क्या चीज़ का अनुपालन करते हुए, विद कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए उनका क्या निरीक्षण करें बोलता है। इस पब्लिक प्लेस में जहाँ पर लोग आना जाना करते हैं वहाँ पर। एंड वैक्सीनेट वर्कर्स और जो लोग वैक्सीनेट करते हैं उन वर्कों के सर्विसेज में जो वैक्सीन टीकाकरण करने का जो है वो करते हैं, उनको क्या किया जाए, उनको बोलता है, उनको सर्विस दिया जाए बोलता है। वैक्सीनेट वर्कर्स इन सर्विस बोलता है। इंक्लूडिंग उनमें शामिल है कौन कौन, डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है ना, जो लोग डोमेस्टिक वर्क में घरेलू काम कर रहे हैं, वैक्सीन कर रहे हैं, टीकाकरण गाँव में भी दे रहे हैं, उनके लिए भी वो लोग शामिल हैं। ऑन प्रायोरिटी उनको क्या किया जाए, प्रायोरिटी जाए, उनको महत्वपूर्ण दिया जाएगा, प्रायोरिटी जाए, उनको पहले सामने रखा जाए बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि जो गोल्डन मीन्स है, गोल्डन मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितने भी नॉन एसेंशियल शॉप हैं, बेकार के फालतू के दुकानें हैं, उनको बंद कर दिया जाए और उनको इनकरेज किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, रिमोट से दूर से करें या फिर आप लोग ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। और रोड में अपने क्या करें, दुकानें खोलें, स्ट्रीट लगाएं, स्ट्रीट में सेल्स लगाएं, दूर में होम डिलीवरी का सुविधा हो। एक्टिवली मॉनिटर और अच्छा से देख रहे हैं, निरीक्षण करें, ठीक है ना, कोविड-19 का अनुपालन करते हुए इन प्रोटोकॉल का इन पब्लिक प्लेस जगह पर। वैक्सीनेट वर्कर इन सर्विस एंड वैक्सीनेट वर्कर्स इन सर्विस, और जो वैक्सीनेट वर्कर उनको सर्विस में लगाया जाए बोलता है, उनको काम में लगाया जाए। इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वर्कर्स, और डोमेस्टिक वर्करों को काम में लगाया जाए बोलता है। ऑन प्रायोरिटी उनको प्रायोरिटी दिया, उनको महत्व दिया जाए बोलता है। क्लियर है। आगे देखते हैं भाई। फ्री फूड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी अ सेंट्रल फीचर ऑफ द लॉकडाउन। फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो खाना क्या फ्री में मिले, फ्री में वितरण किया जाए, मस्ट अति आवश्यक है बोलता है, अति आवश्यक है। अ सेंटर फीचर ऑफ लॉकडाउन, इस लॉकडाउन का जो फीचर है, महत्वपूर्ण है, महत्व है, फीचर है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है, प्रधानता है कि जो ठीक ना, कि इस लॉकडाउन का जो फ्री में लोगों को फ्री में खाना वितरण किया जाए, अति आवश्यक है लोगों को, ठीक ना, कि फ्री में खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सेंट्रल के द्वारा बोलता है। सेंटर का एक मस्त फीचर है, मस्त उनका विशेषता है, उसका प्रधान है, विशेषता है बोल सकते हो, ठीक है, इस लॉकडाउन के लिए। तो यही तक है। अंत तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक यह आर्टिकल पहुँचे और लोग भी समझें, जानें।